हेलो गाइस, नमस्कार, हाय, हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रदीप सागर और आज के सामने मैं एक और चैप्टर लेकर आया हूँ आपकी कक्षा 5 का पार्ट नंबर 5, जो कि किताब का नाम है रिमझिम और इसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि पार्ट का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी किताब में। उस किताब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके प्रश्न और उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इनको हम आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों था, कैसा था। आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर। तो पहला प्रश्न है, इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। ठीक है, तो इसका उत्तर है यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि बेचारे के हाथ थे लेकिन वो काम करने लायक नहीं थे, वो उठते ही नहीं थे। ठीक है, वो बेचारी अपाहिज थी इला, इसलिए हमारे मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते। ठीक है, तो तो हम दूसरे प्रश्न पर पहुँचे हैं। दूसरा प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कोई बदलाव आए। तो लेख का मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद। ठीक है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। ठीक है, ओके। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी कुछ कर सकती हूँ के बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसके बेस पर हम प्रश्न और उत्तर सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो इसमें दिया गया है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। निम्नलिखित मतलब कई तरीके के कामों में। जैसे पहला है जल्दी लिखना, तो बेचारे के हाथ तो चलते नहीं थे तो जल्दी नहीं लिख पाती वो, है ना। तो इसका मतलब है कि वो पैरों से लिखती थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे लिख पाती थी। तो दूसरा है कोई खेल खेलना, तो कोई खेल भी नहीं खेल पाती क्योंकि बेचारे के हाथ नहीं उठ पाते थे। तीसरा है कोई सामान उठाना, उसके बेचारे के हाथ काम नहीं करते थे तो वो कोई सामान भी नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में सहायक नियुक्त कर सकते हैं। सहायक मतलब उसकी सहायता करने लायक कोई भी व्यक्ति को हम नियुक्त कर सकते हैं। तो मतलब वहाँ पर रख सकते हैं अपने स्कूल में, जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करे, है ना। तो ऐसे अब हमारे स्कूलों में काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि इला जैसे बच्चों की सहायता करने के लिए दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब है प्यारी इला के लिए हमें क्या करना है। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई, यानी कि इला के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठते हैं, क्या बात उठ रही है, उसको इला को एक चिट्ठी लिखो आप, उसमें अपने मन में जो भी आता है वो आप बताओ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस डालना होता है अपना, फिर लिखना होता है प्रिय इला लिखने के बाद हमें यहाँ पे तीन चार लाइन लिखनी होती हैं। जो भी मन में हमारे लिए उसका भाव है, प्रेम है, वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में लिखना होता है तुम्हारा या तुम्हारी और उसके नीचे नाम। ठीक है, सेम उसी का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि हम किस तरीके से पत्र लिख सकते हैं। एक लड़की ने इला को पत्र लिखा था, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि परीक्षा भवन दिल्ली 18 मार्च 2019, यानी कि पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, दिनांक आएगी, यानी कि आज क्या डेट है। जैसे आज डेट है 20 जुलाई 2021, तो 20 जुलाई 2021 यहाँ पे डाल देंगे इस जगह पर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रिय इला, उसके बाद 2-3 लाइन जो हमारे मन में उसके लिए आ रही हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे लड़की ने क्या लिखा है,
मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। पीड़ा का मतलब मुझे भी अंदर से ऐसी पीड़ा होती है, बड़ा बुरा लगता है कि हाँ मैं ये नहीं कर पाती अगर मैं उसकी जगह होती, है ना। फिर है, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। सच्ची सहानुभूति मतलब उसके लिए दया भाव, है ना। फिर तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। ठीक है, साहसी लड़की मतलब जिसने इतना कुछ कर दिखाया, उसने पढ़ाई भी की, लिखना भी सीखा, काम करना भी सीखा और अपने पैरों से खाना सीखा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि तुम्हारा या तुम्हारी लड़का लड़की जो भी होती है, क्या का मतलब होता है यहाँ पे कोई आपका नाम आएगा। ठीक है, आपका नाम या किसी का भी जो भी लेटर लिखेगा। ठीक है बच्चों, अब है सवाल हमारे जवाब तुम्हारे, यानी कि इसके बेस पर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। यानी कि जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया तो वो चिंतित थे कि वो कैसे करेगी, कैसे नहीं, उनको चिंता थी, सही थी या गलत थी, तो उस बारे में उसका आंसर लिखना है। तो उसका आंसर है, उत्तर है, इला की सुरक्षा, उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, है ना। इनको वो अपने ढंग से सुरक्षा नहीं कर पाती होगी, इसीलिए उसके लिखने की गति भी धीमे थी, कुछ काम करने की गति भी धीमी थी। गति मतलब कुछ कार्य करना। उनकी चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी चिंता सही थी। प्रश्न नंबर 2, इला की काशीदाकारी में खास बात क्या थी? काशीदाकारी मतलब जो भी कढ़ाई बुनाई करती थी वो, उसमें क्या खास बात थी? तो उसमें क्या खास बात थी? इला की काशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। जो काशीदाकारी करती थी ना, कढ़ाई बुनाई करती थी, उसमें कहाँ की झलक थी? लखनऊ और बंगाल की। उसने काठियावाड़ी के टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँकों के इस्तेमाल किए थे, जो टाँके मतलब बुनाई करने के लिए होते हैं। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। ये पत्तियों लिखा है, यहाँ पे पत्तियाँ आएगा। ठीक है, पत्तियों, पत्तियों, यानी कि आधा था यहाँ पे और यहाँ पे फिर वो पत्तियों। ठीक है बच्चों, फिर है, डंडियों को कांथा से उभारा था। यानी उसमें डंडियाँ बनाई जाती हैं तो कांथा से उभारा था। कांथा मतलब एक कपड़ा होता है और कलर अलग अलग कलर के धागे होते हैं, उनसे उनको बनाया गया था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। नवीनता मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। ठीक है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि इला 10वीं फेल हो गई थी। क्योंकि क्या कार्य था उसका? परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, ये गलत बात है। उसने अच्छे से तैयारी की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, तो ये भी गलत है। वो परीक्षा पास करना चाहती तभी तो पढ़ रही थी वो। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, तो ये है सही। उसकी धीमी गति थी, पैरों से लिखती थी वो, इसी वजह से वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, है ना। उसको पढ़ी करना कभी अच्छा नहीं, पढ़ाई करना, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा उसने पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं, तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, बस एक ही ठीक है हमारा जिसमें लिखा हुआ इसका उत्तर। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाएगी तो फेल ही होंगे। तो सभी बच्चे आप भी ये चीज़ ध्यान रखना, प्रश्न पत्र पूरा करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भी फेल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पूरा पढ़ा करो, अच्छे से सीखा करो। ठीक है, जो आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उनको कुछ करने का मौका नहीं देते? यहाँ पे करने लिखा है, यहाँ पे करने नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करने। ठीक है, करने का मौका नहीं देते, यानी कि इला अपने अंगूठे से कुछ करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसे उसका काम नहीं करने देते, वो उसका काम खुद कर देते, यानी कि उसकी हेल्प करते वो। और फिर क्या वो काम करना सीख पाती है ऐसे जैसे वो अपने पैरों से कर पाती है? तो इसका आंसर है, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, मतलब खुद कर देते उसके सारे काम, तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। यहाँ पे करने लिखा है, यहाँ पे करने आएगा।
तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। तो अपने पैर के अंगूठे से कुछ करना नहीं सीख पाती अगर लोग उसकी हेल्प भी करते रहते तो, है ना। फिर है हमारा नेक्स्ट कशीदाकारी। कशीदाकारी का मतलब, इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़ते वक्त तुमने कितने शब्द सीखे। तो इसका आंसर है यहाँ पर पहला कै वाला। तो उसमें कितने शब्द आए थे? पल्लू, टाँके, बेलबूट, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, ये सारे शब्द आए थे हमारे इसके अकॉर्डिंग, है ना। और है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो में से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। संज्ञा और क्रिया, संज्ञा क्या होती है हमारी, जब जो भी पृथ्वी पर कुछ भी नाम दिया गया हो किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का या किसी की स्थान का, उसको संज्ञा बोलते हैं। और क्रिया मतलब कुछ भी कार्य होना, ठीक है। तो उसमें ख का आंसर है ये। लेकिन इनके बेस पर ये जो दिए हुए हैं ना तीनों, इन 1 2 3 4, इन चारों के बेस पर कोई भी 2 आंसर लिखने हैं। तो पहला है इसमें बुनाई का लिख दिया हमने, जैसे ऊन, सिलाई, फंदे डालना, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि, ये सारे शब्द आते हैं बुने या बुनाई में, ठीक है। नेक्स्ट है पतंगबाजी। पतंगबाजी में क्या क्या आता है? साड़ी, मांझा, पंख, चरखी, करनी देना, उड़ाना। ये चक्की लिखा है, चक्की के यहाँ पर आएगा चरखी, चरखी, है ना। चरखी का प्रयोग करते हैं ना, तो पतंग उड़ाते हैं। तो ये सारे शब्द आते हैं हमारे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ। उस पर पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये आपको घर पर खुद ही करना है, ठीक है। एक रुमाल ले लो या एक कपड़ा बना लो काट कर, उसमें आपको कढ़ाई करनी है, ठीक है। जो दिए गए कांटे हैं ना, वो आपको दुकान से मिल जाएंगे, जो सामान मिलता है कढ़ाई वढ़ाई का, वहाँ से लेकर आप कढ़ाई करोगे। तो करके देखो क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या नहीं। तो ये इसकी मदद से आपको पूरा ये सारा काम करना होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए क्वेश्चन वगैरह सारे इतने ही थे जो आपकी किताब में दिए गए थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे, समझेंगे। और वीडियो को बार बार ज़रूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, सभी बच्चे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ओके बच्चों।